हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत कुछ, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने टीचर्स, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 103। क्या डेट है? 2 नवंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। ये है चित्र पहेली। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप इन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर चित्र 1 है, चित्र 2 है। तो चित्र 2 में आपको कोई 4 गलतियाँ ढूंढनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो चित्र फर्स्ट है यहाँ पर 2 क्लाउड्स बने हैं, 1 और 2, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ 1 क्लाउड बनाया है, एक बनाना भूल गए, गलती नंबर 1। चित्र फर्स्ट में सन है, लेकिन उन्होंने सन बनाया नहीं है चित्र 2 में, गलती नंबर 2। और ढूंढो, यहाँ पर चित्र फर्स्ट में 2 सॉक्स हैं, लेकिन चित्र 2 में उन्होंने सिर्फ 1 सॉक्स बनाई है, एक गायब है, गलती नंबर 3 हो गई है। यहाँ पर देखो, जो इनर टंगा है उसमें डिज़ाइन वाला इनर है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इनर में डिज़ाइन नहीं बनाया, गलती नंबर इनकी 4 हो गई। फिर यहाँ पर देखिए, एक इनर में यहाँ पर बर्ड बनी हुई है, लेकिन इसमें चित्र 2 में इन्होंने यहाँ पर बर्ड नहीं बनाई इस इनर में, तो ये गलती नंबर इनकी हो गई 5। कोई भी हमें 4 गलती ढूंढनी थी, हमने 5 गलती ढूंढी। फिर नेक्स्ट देखिए, पैमाने का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई चीज़ों की लंबाई व चौड़ाई मापकर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो प्रश्न नंबर 1 है, आपकी गणित की पुस्तक की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको क्या करना है बेटा, अपना स्केल लेना है। और जैसे कि ये हमारी गणित की बुक्स है, ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। तो आपको क्या करना है, अपना पैमाना यहाँ पर रखोगे और इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मापोगे। ठीक है, पैमाने से यानी स्केल से आपको अपनी गणित की पुस्तक की लंबाई नापनी है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखो, ए 8 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 28 सेंटीमीटर, डी 38 सेंटीमीटर या ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इन 4 ऑप्शन में से जब आप मापोगे, एक उत्तर आएगा, या तो 8 सेंटीमीटर होगा, या 18 सेंटीमीटर होगा, या 28 या 38। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप इस पे ऑप्शन नंबर ई पे निशान लगाओगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये काम सिर्फ आप ही को करना है। स्केल उठाइए और अपनी गणित की पुस्तक को मापिए कि उसकी लंबाई कितनी है। फिर नेक्स्ट देखो, आपकी गणित की पुस्तक की चौड़ाई लगभग कितनी है? तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई मापनी है। फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 11 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर दीजिए, सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3 देखो, नई पेंसिल की लंबाई लगभग कितनी होगी? तो एक आपको पेंसिल लेनी है, देखो, जैसे कि ये है हमारी पेंसिल, ये हमारी पेंसिल है, ये नई पेंसिल है बिल्कुल। तो आपको नई पेंसिल की लंबाई मापनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और वो कितनी सेंटीमीटर है वो आपको बताना है। 8 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, 38, या इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन होगा उस पर टिक कीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखो, 20 रुपये के नए नोट की लंबाई लगभग कितनी होगी? ये आपको नापना है। फिर है 50 रुपये के नए नोट की चौड़ाई लगभग कितनी होगी? तो आपको चौड़ाई नापनी है, फिर उस पर टिक करना है। तो ये कार्य सिर्फ आप ही करोगे। ठीक है, अपने आसपास के किसी बगीचे या पार्क से कोई पत्ता लीफ लीजिए। तो आपको क्या करना है बेटा, अपने आसपास से बगीचे से कोई भी पत्ता लेना है, देखो, जैसे कि ये हो गया पत्ता। फिर तथा नीचे दिए गए बॉक्स या अपनी कॉपी में उस पत्ते की रूपरेखा यानी आउटलाइन बनाकर, जैसे कि अभी मैंने बनाई है ऐसे, उसकी लंबाई मापिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक पत्ते की लंबाई है उसको मापनी है। पेड़ या पौधे के नीचे गिरे हुए पत्ते का प्रयोग भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पैमाना लेना है, पत्ता उठाना है और अब उसको उसकी लंबाई नापनी है और यहाँ लिख देनी है कि कितने सेंटीमीटर होगी। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को अपनी पुस्तकों या कॉपियों की लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखते हुए उन्हें व्यवस्थित रूप से रखने के लिए प्रेरित कीजिए।
कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 की लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।